भगवत गीता के 10वें अध्याय से श्लोक 20 में बताया जा रहा है। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अहंकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। चूँकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महत्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूषण ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि शुभम उपनिषद में कहा गया है, परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। शांतव तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णु स्तुति भगवान इस लोक में अपने 3 स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कारणोदकाशी विष्णु, गर्भोदकाशी विष्णु तथा क्षीरोदकाशी विष्णु। ब्रह्म संहिता में महाविष्णु या कारणोदकाशी विष्णु का वर्णन मिलता है। कारणो वर्जने भजति स्म योग निद्रा। सर्व कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणावरण में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवशासन है। राधे राधे भक्तजन।